7 सितंबर को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, तब से अब तक कांग्रेस में बहुत कुछ बदला है। चाहे खुद राहुल गांधी ही क्यों ना हो, उन्होंने भी खुद को बदला है। 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी की पदयात्रा के 100 दिन पूरे हो गए। राहुल गांधी ने सेंचुरी लगा दिया है, यात्रा को लेकर सेंचुरी लगाया है। फिलहाल राहुल गांधी राजस्थान में यात्रा कर रहे हैं, खेतों में, गांव में भी दिखाई दिए हैं, लोगों के साथ चल रहे हैं, नाच रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, चर्चा में भी हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी का लुक भी बदला है, लेकिन सवाल ये कि क्या राहुल गांधी अपनी कांग्रेस को बदल पाएंगे या कांग्रेस में जो भी हलचल थी, जो कांग्रेस में कमियां थी, उसे पूरा कर पाएंगे। सिर्फ इसी सवाल को समझने के लिए आज आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत होगी और इसमें बहुत कुछ कहानी ऐसी छोटी भी है जिसको देखना राहुल गांधी को समझने के लिए आपके लिए एक बहुत ही नया ट्रिक होगा। सबसे पहले उस कहानी को समझते हैं जिसके द्वारा राहुल गांधी एक नई यात्रा पर निकले और इसकी शुरुआत हुई थी 7 सितंबर 2022 को। राहुल गांधी जब 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हिंदुस्तान का जनगण मन टटोलने भारत जोड़ो यात्रा पर पैदल निकले तो कांग्रेस के राजकुमार की इस पद यात्रा को लेकर लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं थी। 3570 किलोमीटर का सफर, मौसम का उतार चढ़ाव, एसयूवीज के आदि, यानी कि जो कभी भी गर्मी धूप का चेहरा न देखा हो, कैसा होता है इसका एहसास न किया हो, पैदल चलना भूल गए होंगे शायद कांग्रेसी। और ऐसे कई सारे सवाल थे कि कैसे करेंगे, कौन आएगा साथ, हो पाएगा या नहीं, चल पाएंगे राहुल गांधी या नहीं, कई सवाल। लेकिन राहुल गांधी सभी को झुठला दिए। यात्रा के दौरान जब उनसे कहा गया कि वो गांधी जी की तरह काम कर रहे हैं तो उन्होंने साफ सीधे शब्दों में कह दिया कि मेरी तुलना गांधी जी से करना बेकार है। इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या फिर खुद राहुल गांधी अपने आप को भी पीछे छोड़ चुके हैं। अपने बारे में उन्होंने खुद कहा कि अब वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी को हमने कब पीछे छोड़ दिया था, आप ये अभी क्यों बात कर रहे हैं। अब वो राहुल गांधी नहीं रहे जिसे राहुल गांधी को कभी बीजेपी पप्पू कहा करती थी, मजाक उड़ाया जाता था। राहुल से काफी आगे निकल चुके हैं। तो आपको पहले राहुल गांधी की ये बाइट सुनवाते हैं। भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। बात समझो सर। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप अपने देश की, ये देखो ताली बज रही है, समझ गए आप? समझ गए, एक बंदा समझ गया। गांधी जी और मेरी तुलना की, ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी की जगह कहीं है और मेरी जगह कहीं और है, और तुलना करनी नहीं चाहिए क्योंकि वो महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए दी, 10-12 साल जेल काटी, तो उनकी जगह कोई और भर नहीं सकता है और उनके साथ मेरा नाम भी नहीं लेना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात, मैं मेरे कांग्रेस पार्टी के जो मित्र हैं उनसे थोड़ी कड़ी बात कहना चाहता हूं। देखिए, जो राजीव गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, वो शहीद हुए, उन्होंने जो करना था किया और अच्छा किया। मगर कांग्रेस पार्टी को हर मीटिंग में यह दोहराना नहीं चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो किया वो कर दिया, जो इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने जो किया कर दिया, वो अच्छा है। मगर हमें यह बोलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, यह ज्यादा जरूरी है। 15 दिसंबर को राहुल गांधी की यात्रा में फिल्म और डॉक्यूमेंट्री मेकर आनंद पटवर्धन और शिक्षाविद हेमंतिनी धुरू शामिल हुई। कांग्रेस ने इसको लेकर ट्वीट किया और लिखा कि सिर्फ मशाल जलाने से अंधेरा नहीं जाएगा, आंखें खोलनी पड़ेगी इस उजाले के लिए। दरअसल हिंदुस्तान के उत्तर और दक्षिण सिरे को जोड़ने वाली ये दूरी ही इतनी विशाल थी कि लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे थे। आज जब 16 दिसंबर को राहुल गांधी की पदयात्रा 100 दिन पूरे कर चुकी है और इस 100 दिन की कमाई ने
कांग्रेस कैडर में उत्साह का एक अभूतपूर्व संचार कर दिया है। अब इस यात्रा में राहुल के नाम आंकड़ों का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसने राहुल गांधी को 2024 की चुनौती के लिए ठोस आधार दे दिया है। 100 दिन 8 राज्य तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान, 42 जिले और 800 किलोमीटर का पैदल सफर। भारत जोड़ो यात्रा का यह आंकड़ा किसी आसान सफर की कहानी नहीं है। कन्याकुमारी की चिपचिपी गर्मी से अपना सफर शुरू कर तब से लेकर आज तक हिंदुस्तान का चुनावी और मौसमी माहौल भी बदला है। हिमाचल में कांग्रेस की जीत, लेकिन गुजरात और दिल्ली की टैली अभी सवाल बनकर खड़ी है। राहुल गांधी को सियासत में कदम रखे करीब 2 दशक हो रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से पहले तक उन्हें एक गंभीर नेता के तौर पर नहीं देखा जा रहा था। जमीनी नेता के बजाय उन्हें हवाई नेता माना जाता था। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने मेरी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए और उन्होंने मेरी छवि खराब कर दी, लेकिन जो छवि खराब करने में पैसा लगाए उसका कुछ और भी काम हो सकता था। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी। यह यात्रा बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, विभाजन की राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था के अति केंद्रीकरण के विरुद्ध जन जागरण का काम कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा को चुनाव से न जोड़कर कांग्रेस के रणनीतिकारों ने राजनीतिक फैसला लिया है। ऐसा करके राहुल इस यात्रा से बनी लोकप्रियता को सीधे 2024 में भुनाना चाहते हैं। अन्यथा उन्हें अगले कुछ महीने में ही भारत जोड़ो यात्रा से बनी छवि को चुनावी कसौटी पर कसना होगा। इस कारवां में लेखक, एक्टर, इकोनॉमिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट यानी समाज सेवी सभी जुड़ रहे हैं। चर्चा में भी राहुल गांधी रहे हैं, जैसे कि बर्बेरी की 40,000 की टी शर्ट को लेकर जो अभी भी राहुल गांधी पहन रहे हैं। राहुल का लुक भी काफी वायरल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक और विवाद तब पैदा हुआ जब कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से आरएसएस की जलती हुई निक्कर की तस्वीर पोस्ट की गई। इस तस्वीर को पोस्ट कर लिखा गया कि देश को नफरत की बेड़ियों से आजाद करने और बीजेपी संघ द्वारा किए गए नुकसान को खत्म करने के लिए कदम दर कदम हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कांग्रेस ने 1984 में दिल्ली को आग लगाई और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने 2002 में गोधरा में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र के वाशिम में थी तो एक और विवाद हुआ था, बिरसा मुंडा और सावरकर को लेकर। हालांकि विवाद तो राहुल गांधी की यात्रा में शुरू में ही हो गए थे, जब तमिलनाडु में राहुल गांधी विवादित पादरी से मुलाकात किए थे। राहुल गांधी ने विवादित पादरी जॉर्ज पोनिया से मुलाकात की थी, उसके बाद भी विवाद हुआ था। बीजेपी ने सितंबर में क्लीन शेव दिखने वाले राहुल गांधी का चेहरा नवंबर आते आते दाढ़ी से भर गया तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सद्दाम हुसैन से तुलना कर एक और विवाद खड़ा कर दिया। बावजूद इसके मानो सच में राहुल गांधी खुद को बदलने निकले हैं और ठान लिया तो ठान लिया। यात्रा जारी है, बारिश, ठंड, गर्मी, विवाद हो रहे हैं, आ रहे हैं और ये विवाद जा भी रहे हैं। राहुल गांधी टस के मस नहीं हो रहे, वो अपनी यात्रा में मग्न है। 150 दिनों बाद जम्मू कश्मीर में ये यात्रा समाप्त होने के आसार है। हो सकता है कि इस जो दिन का आंकड़ा है इसमें बढ़ोतरी भी हो, लेकिन राहुल गांधी की पद जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को बहुत कुछ अलग करने की शिक्षा भी दी है, सीख भी दी है और वो कुछ अलग भी कर रहे हैं, एक छवि भी अलग बना रहे हैं। ऐसे में जो आपको थंब में दिखा होगा कि बाप का, माँ का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा राहुल, तो शायद ये सही होगा जब 2024 के चुनाव में राहुल कुछ अलग कर दिखाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।